Students, I have sent you two videos of chemical effect of electric current, and we have discussed this chapter online on Google Meet, but some of you cannot present in that class. So I have discussed again question answer of this chapter, chemical effect of electric current. First, multiple choice questions. फर्स्ट का फर्स्ट है, ए बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज डिस्टिल्ड वाटर। ये तीनों जो हैं ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं, दिस इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सेकेंड, द मेथड टू प्योरीफाई मेटल बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड, इसमें सी आएगा इलेक्ट्रोफाइनिंग, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। थर्ड है, व्हेन current is passed through acidulate water the gases produced are, इसमें सी आएगा आपका हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस। जब हम एसिडुलेट वाटर मीन्स उसमें साल्ट प्रेजेंट है, उसमें अगर इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो वाटर टू गैसेस में ब्रेक डाउन होगा, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। फोर्थ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रोलाइट, इसमें आएगा सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड जो है इलेक्ट्रोलाइट है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देता है। द सॉल्यूशन दैट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी इज नोन एज, वह सॉल्यूशन जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है उसको कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन या फिर इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। एनोड इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, एनोड को बैटरी की पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं और कैथोड को नेगेटिव टर्मिनल से। एन एमीटर इज यूज्ड फॉर मेजरिंग, एमीटर के लिए, एमीटर किसके लिए यूज होता है? इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए। Now fourth question, when current is passed through acidulate water, the volume ratio of hydrogen and oxygen gases is, जब एसिडुलेट वाटर यानी कि इलेक्ट्रोलिटिक वाटर में हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस बनती है, उनका रेशो क्या होता है? 2:1। हाइड्रोजन 2 रेशो में बनेगी और ऑक्सीजन 1 रेशो में बनेगी। नाइन्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन इलेक्ट्रोलाइट, इनमें से इलेक्ट्रोलाइट कौन सा नहीं है? इसमें एल्कोहल इलेक्ट्रोलाइट नहीं है। एनायन इज नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस, नेगेटिवली चार्ज्ड एटम्स और इनको कहते हैं एनायंस। अब आपके हैं फिल इन द ब्लैंक्स। प्योर वाटर कैन बी मेड कंडक्टिंग बाय एडिंग साल्ट टू इट, अगर प्योर वाटर में हम साल्ट मिलाएंगे तभी इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। ए पॉजिटिवली चार्ज आयन इज कॉल्ड, पॉजिटिवली चार्ज आयन को क्या कहते हैं? कैटायंस। द कंटेनर इन विच इलेक्ट्रोलिसिस इज कैरिड आउट इज कॉल्ड, वह कंटेनर इसमें इलेक्ट्रोलिसिस होता है उसको कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। द फिनोमिना of causing chemical change by passing electricity current is called, जब इलेक्ट्रिसिटी करंट पास करते हैं और कोई केमिकल चेंज होता है तो उसे क्या कहते हैं? उसको कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस, इस पूरे प्रोसेस को इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस द ऑब्जेक्ट टू बी प्लेटेड इज मेड द कैथोड, जिस भी चीज़ पे हमें किसी चीज़ की प्लेटिंग करनी होती है, लेयर चढ़ानी होती है, तो उसे कैथोड बनाते हैं। वाटर मिक्स्ड विद साल्ट,
अगर वाटर में साल्ट मिक्स कर दिया जाए तो वह गुड कंडक्टर बन जाता है, इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। प्योर वाटर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और मिक्स्ड वाटर जिसके अंदर कोई साल्ट हो या टैप वाटर हो, दैट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। द मेथड of coating a metal with a layer of another metal using electric current is called electroplating। जब इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके एक मेटल पे दूसरी मेटल की लेयर चढ़ाई जाती है तो उसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। एनायंस कैरी विच चार्ज, एनायंस पे कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज। दिस इज सिंबल एंड दिस इज नेगेटिव। Now take right and wrong answers. Addition of table salt to water make it is a good conductor of electricity। अगर टेबल साल्ट जो किचन में साल्ट यूज होता है उसको हम प्योर वाटर में मिला दें तो वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो जाता है वाटर। यस, दिस इज राइट। चीप इमिटेशन ज्वेलरी इज मेड अप बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग। राइट। जो चीप इमिटेशन ज्वेलरी यानी कि आर्टिफिशियल ज्वेलरी होती है उसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग से बनाया जाता है। उसमें चीप मेटल पे सिल्वर या गोल्ड की या किसी और मेटल की पॉलिश कर दी जाती है इलेक्ट्रोप्लेटिंग मेथड से। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर ऑक्सीजन गैस कलेक्ट्स एट कैथोड। कैथोड पर ऑक्सीजन गैस कलेक्ट होती है, दैट इज रॉन्ग। कैथोड पर हाइड्रोजन गैस कलेक्ट होगी क्योंकि कैथोड हमारे नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा होगा और नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा होने के कारण उस पर पॉजिटिव आयंस अट्रैक्ट होंगे और ऑक्सीजन जो है वो नेगेटिव आयन है तो वो कैथोड पर कलेक्ट नहीं होगी, वो एनोड पे कलेक्ट होगी। कैथोड पर हाइड्रोजन गैस कलेक्ट होगी। ग्लास इज ए गुड कंडक्टर। नो, ग्लास इज ए बैड कंडक्टर। दिस इज रॉन्ग आंसर। Tap water conducts electricity. Yes, tap water conduct electricity. Oxygen burns in air with a pop sound. No, oxygen is a gas which help in burning, not burn itself. बर्न नहीं होती है ऑक्सीजन। पॉप साउंड के साथ हाइड्रोजन बर्न होती है। ऑक्सीजन बर्न करने में सहायता करती है, हेल्प करती है, और कार्बन डाइऑक्साइड उसको बुझाने में सहायता करती है। फायर एक्सटिंग्विशर्स जो होते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस की जाती है। ये हमने आपको लास्ट ईयर भी पढ़ाया था। नेक्स्ट है पेट्रोल इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नो, पेट्रोल बर्न होता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। अब है आपका फाइंड द ऑड वन आउट। आपको फाइंड करना है कि इसमें अलग क्या है। तो फर्स्ट है आपका इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस, रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। इसमें हाइड्रोलिसिस अलग है क्योंकि इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोलिसिस और रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स सब हमारे इसी चैप्टर से संबंधित है। और ये हाइड्रोलिसिस क्या है? वाटर को आगे प्योरिफिकेशन। नेक्स्ट है साल्ट वाटर, टैप वाटर, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, डिस्टिल वाटर। साल्ट वाटर, टैप वाटर, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं, जबकि डिस्टिल वाटर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ये इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन नहीं है, इसलिए डिस्टिल वाटर हमारा अलग होगा। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रोड, कैथोड, एनोड और डायोड। इसमें डायोड डिफरेंट है क्योंकि इलेक्ट्रोड और कैथोड और एनोड ये एक ही हैं। एनोड और कैथोड को मिक्स रूप में इलेक्ट्रोड कहते हैं, जबकि डायोड वो छोटी बल्ब है जिसको हमने प्रैक्टिकल में यूज किया था। इट इज ए एलईडी लाइट। नेक्स्ट है आपके फॉलोइंग क्वेश्चंस इन वन वर्ड। तो फर्स्ट है आपका नेम वन मेटल दैट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एक ऐसा मेटल जो नॉन मेटल जो कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, दैट इज ग्रेफाइट। ग्रेफाइट आपका गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है।
नेक्स्ट है आपका व्हाट इज द नेम गिवन टू द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड का नेम एनोड। व्हाट इज द नेम गिवन टू द नेगेटिव इलेक्ट्रोड। नेगेटिव इलेक्ट्रोड का नाम है कैथोड। गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ए लिक्विड दैट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कॉपर सल्फेट। And a name of liquid that is a poor conductor of electricity, pure water। ये poor conductor है, bad conductor है। Name the gases produced on electrolysis of acidulate water। अगर acidulate water का electrolysis किया जाए तो which of two gases are produced? One is hydrogen, second is oxygen। Name the process by which water can be broken up into hydrogen and oxygen by passing electricity। तो हमको उस प्रोसेस का नाम लिखना है जिससे कि वाटर को ब्रेक करते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। दैट प्रोसेस इज इलेक्ट्रोलिसिस। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ। व्हाट आर कैटायंस एंड एनायंस। इसके आपको एग्जाम्पल देने हैं। ये डेफिनेशन आपको समरी में मिल जाएगी कैटायन और एनायन की। एग्जाम्पल भी आप दे सकते हैं, ये आपको बताया अच्छे से। व्हाट इज इलेक्ट्रोलिसिस। हाउ इज यूजफुल इन इंडस्ट्रीज। इलेक्ट्रोलिसिस क्या है, इंडस्ट्रीज में इसका क्या यूज है। इलेक्ट्रोलिसिस के आपको सारे एप्लीकेशंस हमने समझाए हैं। इलेक्ट्रोलिसिस की डेफिनेशन भी समझाई है लास्ट वीडियो में, तो उसको लिखना है आपको। अब ये डेफिनेशंस लिखनी है इलेक्ट्रोलाइट की, इलेक्ट्रोलिसिस की और इलेक्ट्रोप्लेटिंग की। ये तीनों डेफिनेशंस भी आपको समझाई हुई हैं, आपने नोट्स में भी इनको लिखा है, वही डेफिनेशंस आएंगी। उसके बाद है व्हाट आर द यूज ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग के यूज भी आपको बताए हैं, जिसके अंदर आयरन को रस्टिंग से बचाने के लिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग 3 तरह से यूज होती है। जिंक की प्लेटिंग, टिन की प्लेटिंग और क्रोमियम की प्लेटिंग। उसके अलावा आर्टिफिशियल ज्वेलरी के अंदर, उसके अलावा आपकी इसके अंदर और भी है, आप देखना इसको, मैंने समझाया था इसमें आपको इलेक्ट्रोप्लेटिंग का। वाई डू वी गेट इलेक्ट्रिक शॉक। इलेक्ट्रिक शॉक हमें क्यों लगता है, क्योंकि अगर हमारे हाथ गीले होते हैं तो वो टैप वाटर है, टैप वाटर इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई होने देता है, तो हमें इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। ए पेंसिल शार्प्ड एट बोथ एंड्स कैन बी यूज्ड एज ए कंडक्टर इन लेबोरेटरीज। वाई। क्योंकि पेंसिल जो होती है उसकी लीड जो है वो ग्रेफाइट की बनी हुई है, और ग्रेफाइट जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो दोनों तरफ से पेंसिल शार्प है तो वो एक वायर की तरह वर्क करेगी। इसको लिखना है आपको। व्हाट इज इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, ये भी आपको समझाया है लास्ट वीडियो में। वी आर एडवाइज टू यूज रबर सोल स्लीपर्स वाइल वर्किंग विद द इलेक्ट्रिक गुड्स। वाई। क्योंकि रबर जो होता है, प्लास्टिक जो होता है, वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, और हमारे अंदर जो करंट पास होगा वो, अगर हम नंगे पैर हैं, बेयर फुट हैं, तो हमारी बॉडी में एक जो पार्टिकल है वो वाटर का भी है, जो कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, तो इलेक्ट्रिक शॉक हमें लग सकता है। रबर सोल होने से हम अर्थ के डायरेक्ट टच में नहीं होंगे और हमें वो इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगेगा। व्हाट डू यू मीन बाय केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट, ये भी आपको बिल्कुल लेसन की शुरुआत में समझाया था। हाउ कैन वी गेट H2 एंड O2 फ्रॉम वाटर, एक्सप्लेन। इसमें पूरा इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस आएगा, और एनोड पे O2 और कैथोड पर H2 गैस रिलीज होगी H2O यानी कि वाटर के इलेक्ट्रोलिसिस से। डिटेल में व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ईच। इसमें कंडक्टर और इंसुलेटर की डेफिनेशन लिखनी है, फिर इनके एग्जाम्पल्स लिखने हैं।
डिस्क्राइब एन एक्सपेरिमेंट टू शो द केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट। इसमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग या फिर सबसे पहले जो कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलिसिस था वो डिस्क्राइब करना है विथ डायग्राम। हाउ कैन यू इलेक्ट्रोप्लेट एन एल्युमिनियम चैन विद गोल्ड। इसमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग आएगा, एल्युमिनियम चैन के ऊपर आपको इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है, यानी कि इस पे लेयर चढ़ानी है। तो इसको हम कैथोड बनाएंगे, कैथोड के से किस जगह लगाएंगे, यानी कि इसको बैटरी के माइनस टर्मिनल से जोड़ेंगे। एनोड की जगह हम लगाएंगे गोल्ड की कोई स्ट्रिप और उसमें गोल्ड का ही सॉल्यूशन डालेंगे और फिर उसको हम गोल्ड की स्ट्रिप को एनोड बनाएंगे, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे और उसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग करेंगे। तो एल्युमिनियम की चैन के ऊपर गोल्ड की प्लेटिंग होगी। इसको विद डायग्राम एक्सप्लेन करना है। डिस्क्राइब एन एक्सपेरिमेंट टू शो दैट प्योर वाटर इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट इट बिकम a good conductor of electricity when common salt is added to it। तो जो हमने आपको एक्टिविटी करने को दी थी उस पे बेस्ड ये क्वेश्चन है, तो उसको आपको यहाँ पर विद डायग्राम डिस्क्राइब करना है। तो ये क्वेश्चन आंसर का पूरा वीडियो आपको मिल चुका है। तो ये 5th, 6th और 7th एक्सरसाइज आपको नोटबुक में करनी है। ओके।